नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र शक्ति न्यूज़, स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज़। इंदौर में मंत्री बिसाहूलाल को लोगों ने मूर्ख, अनपढ़, जाहिल की उपाधि देकर रोड पर जूते मारने को कहा। अब खबर विस्तार से। इतिहास गवाह है, राजपूतों ने नारी सम्मान में मुगलों के सर काट दिए पर नारियों को अपमानित नहीं होने दिया। अनूपपुर में नारी रत्न सम्मान समारोह में स्वर्ण समाज की नारियों का अपमान करना बिसाहूलाल को बहुत महंगा पड़ गया। अभी तक तो बिसाहूलाल का पुतला दहन चल रहा था, पर इस मामले में इंदौर के लोगों ने मंत्री को मूर्ख, अनपढ़, जाहिल की उपाधि देकर रोड पर जूते मारने को कहा। तो ज्ञात होगा कि भाजपा शासन में जो मंत्री जी है बिसाहूलाल जी, उनके कुछ बिगड़े बोल है। वो अपने समाज का, आप किसी भी समाज का समर्थन करें मुझसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप किसी समाज का नाम लेके और उसकी नारी शक्ति, मातृशक्ति को अगर आप कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाएंगे तो समाज उग्र होगा ही सही। उन्होंने राजपूत समाज की महिलाओं को घर से बाहर निकालने की जो बात कही है वो कहीं ना कहीं बड़ी निंदनीय है, क्योंकि आप जिस मंत्री पद पे बैठे, हाँ हमें मालूम है कि आप मूर्ख हैं, आप अनपढ़ हैं और आप जाहिल भी है। आपने आपकी शब्दावली से स्पष्ट कर दिया है कि जाहिलों की सरकार वहां पर बैठी हुई है और ऐसे मूर्ख लोग ऐसे सरकार में बैठे हुए हैं जिनको महिलाओं का सम्मान नहीं आता, जिन्हें बात करने का तौर तरीका नहीं है। ये कहीं ना कहीं हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ी त्रुटि है कि ऐसे जानवरों को वहां बिठा रखा है। और अगर ऐसे जानवर अगर ऐसे मंचों से अगर गलत शब्द यूज करेंगे तो श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। बिसाहूलाल जी, आप मुगालते में मत रहिएगा। अगर आपने और कहीं अगर दिख गए रोड पे तो सीधे जूते खाएंगे आप, क्योंकि करणी सेना वही करणी सेना है जिसने मां पद्मावती के सम्मान में पूरे हिंदुस्तान में राजपूतों की एक अलग जगह दी थी। और कहीं ना कहीं उसमें जितनी भी मूवी के अंदर त्रुटि थी उन सबको ठीक कराया था हम लोगों ने। तो हमारी माँ के सम्मान में हम कहीं भी खड़े हो सकते हैं और इसी के लिए आज पूरे हिंदुस्तान में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के नेतृत्व में बिसाहूलाल जी के और अविनाश पांडे एक युवा है और वो कहीं ना कहीं पूर्व युवा अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन वो करणी सेना को गाली दे रहे हैं। आज शायद वो जानते नहीं है कि आपकी बाजुओं में जितने सदस्य है ना, उससे ज्यादा करणी सेना में कार्य करता है। एक एक को घर से निकाल के कूटेंगे अगर हम हमारी अली पे आ गए तो। आज भाजपा कहीं और से नहीं बनी है, भाजपा स्वर्णों की देन है और आप स्वर्णों को छोड़ के अगर आगे निकलोगे, हम आरक्षण और एट्रोसिटी मुद्दों पे डट के बात कर रहे हैं, आप उन पे बात नहीं कर सकते। तो आपको कोई अधिकार नहीं किसी स्वर्ण जाति के व्यक्ति को। पहले तुरंत प्रभाव में बिसाहूलाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए या सरकार को उन्हें निरस्त कर देना चाहिए। और सामान्य हमारा दुर्भाग्य है कि किसी जात विशेष का जो भी लीडर होता है उनकी जात के लिए खड़ा रहता है, ओबीसी का ओबीसी के लिए खड़ा रहता है, एसटी एसटी वाला एसटी एसटी के लिए खड़ा रहता है। लेकिन सामान्य वर्ग का दुर्भाग्य है कि हमारे जितने भी बड़े बड़े लीडर है, बड़े बड़े लीडर जो इस देश में नेतृत्व करते हैं, वो हमारे समाज के लिए नहीं बोलते कहीं भी। तो ऐसे लोगों को हमारी मातृशक्ति द्वारा चूड़ियां कुरियर की जाएगी कि अगर तुम समाज के नहीं हो सकते तो घर में चूड़ियां पहन के बैठ जाओ और अगली बार कभी भी समाज के नाम पर ना वोट मांगना ना टिकट मांगना, समाज के पास में आया तो जूते पड़ेंगे सीधे सालों को। दिन बीतते जा रहे हैं, माफी मांगने की बात सामने आ रही है, तो क्या लगता है आगे वाले चुनाव में करणी सेना अलग हो जाएगी? नहीं, बिसाहूलाल जी का पुरजोर विरोध किया जाएगा। जैसे हमने थावरचंद गहलोत के लड़के का विरोध किया, ऐसे हम बिसाहूलाल जी का भी पूरा विरोध करेंगे। अगर बिसाहूलाल जी को पद से इस्तीफा नहीं दिया तो जो भी हमारा हाईकमान बोलेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जो भी निर्णय लेंगे वो सर्वमान्य होंगे हमारे लिए। आपका परिचय? ऋषिराज सिंह सिसोदिया, जिला अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना इंदौर।